जय हिंद बच्चों, स्वागत है अपने इस YouTube चैनल पे। बच्चों, आज के इस वीडियो में हम कक्षा 12 के विद्यार्थियों के लिए इतिहास का मॉडल पेपर लेकर आए हैं, जो 2024 बोर्ड एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट रहेगा। बच्चों, ये NCERT रहेगा और सभी बोर्ड के स्टूडेंट्स के लिए इम्पॉर्टेंट है, और यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, सभी बोर्ड के लिए भी इम्पॉर्टेंट रहेगा। तो समय बच्चों आपको जो मिलेगा 3 घंटे 15 मिनट का रहेगा, और ऐसे ही पेपर पूछा जाएगा। निर्देश क्या रहेगा बच्चों? प्रारंभ के 15 मिनट पर छात्रियों को प्रश्न पत्र पढ़ने का निर्धारित है। सभी प्रश्न बच्चों अनिवार्य है। इस पेपर में दोस्तों बहुविकल्पी प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे, अति उत्तरी, लघु उत्तरी और विस्तृत उत्तरी प्रश्न देखने को मिलेंगे। तो बच्चों चलिए हम लोग हल करते हैं। सबसे पहले हम लोग बहुविकल्पी प्रश्नों को हल करेंगे। सबसे पहले दोस्तों हम लोग बहुविकल्पी प्रश्नों को हल करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है कि भारतीय गणतंत्र की स्थापना कब हुई थी? भारतीय गणतंत्र की स्थापना बच्चों कब हुई थी? तो ये 1950 ईस्वी को, 26 जनवरी 1950 को भारतीय गणतंत्र की स्थापना हुई थी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, किसे मृतकों का टीला कहा जाता है? तो मोहनजोदड़ो, माँ से मृतकों, माँ से मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो को मुर्दों का टीला यानी मृतकों का टीला कहा जाता है। और बंदरगाह के साक्ष्य कहाँ से मिले थे बच्चों? लोथल से मिले थे। ये लोथल से क्या मिले थे? बंदरगाह के साक्ष्य। लोथल कहाँ है? ये गुजरात में स्थित है। नमक कानून कब तोड़ा गया? नमक कानून कब तोड़ा गया? तो बच्चों 5 अप्रैल 1930 को नमक कानून तोड़ा गया। 5 अप्रैल 1930 ईस्वी को। भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ? तो बहुत सरल क्वेश्चन है, 1942 ईस्वी को भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ हुआ। भारत छोड़ो आंदोलन किससे संबंधित है? गांधी जी से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है कि महाभारत के रचयिता कौन थे? तो महाभारत के रचयिता बच्चों वेद व्यास जी थे। और रामायण के रचयिता कौन थे? वाल्मीकि जी थे। चलिए अगला क्वेश्चन दोस्तों हम लोग देखते हैं। राज हड़प नीति यानी गो निषेध की नीति का संबंध इनमें से किससे है? तो डलहौजी से है, लॉर्ड डलहौजी से। बंगाल का विभाजन किसके समय में हुआ था बच्चों? लॉर्ड कर्जन के समय में हुआ था। रेलवे लाइन किसने शुरू किया था? लॉर्ड डलहौजी ने। तार व्यवस्था किसने शुरू किया था? लॉर्ड डलहौजी ने। डाक व्यवस्था किसने शुरू किया था? लॉर्ड डलहौजी ने। तो डलहौजी ने बच्चों बहुत सारे काम किए हैं। अगला क्वेश्चन है कि रैयतवाड़ी प्रथा कहाँ से प्रारंभ हुई थी? रैयतवाड़ी प्रथा कहाँ से प्रारंभ हुई थी? तो बच्चों दक्षिणी भारत में प्रारंभ हुई थी। दक्षिण भारत बोले थे, मान लीजिए बच्चों इंडिया है, और इंडिया के दक्षिण दिशा में, दक्षिण दिशा को दक्षिण भारत कहेंगे। जैसे तमिलनाडु हो गया, ये सब केरल हो गया, सब दक्षिण में स्थित है। शेर शाह का मकबरा कहाँ स्थित है? मकबरा में होता है बच्चों कब्रस्तान होता है। तो शेर शाह का मकबरा स्थित है सासाराम में स्थित है। सासाराम कहाँ है? ये बिहार में स्थित है। रेलवे लाइन का निर्माण पूर्ण हुआ था। रेलवे लाइन का निर्माण पूर्ण कब हुआ था? 1905 ईस्वी में। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई थी? तो विजयनगर साम्राज्य की स्थापना बच्चों 1336 ईस्वी में हरिहर और बुक्का, दो भाइयों ने मिलकर विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी। विजयनगर का अर्थ होता है बच्चों जीत का शहर होता है। तो ये बहुविकल्पी प्रश्न थे। अब हम लोग अतिलघुत्तरीय प्रश्न देखेंगे। देखो बच्चों अतिलघुत्तरीय प्रश्न है, दो दो अंकों का मिलेगा, दो दो नंबर का रहेगा। उसके बाद लघुत्तरीय प्रश्न 5 अंकों का रहेगा। देखो लघुत्तरीय प्रश्न रहेगा 5 अंकों का रहेगा। तो सबसे पहले क्वेश्चन है कि सिंधु सभ्यता की खोज कब और किसने की थी? आइए, बहुत सरल क्वेश्चन है बच्चों, कठिन नहीं है। सिंधु सभ्यता की खोज कब और किसने की थी? अशोक के धम्म के बारे में आप क्या जानते हैं? आइए इस सबका उत्तर हम लोग देखते हैं। पहले देखेंगे हम लोग सिंधु सभ्यता की खोज कब और किसने की थी। प्रश्न उत्तर नंबर 11 का आंसर हम लोग देखेंगे। सिंधु सभ्यता की खोज बच्चों दयाराम साहनी और राखल दास बनर्जी ने 1921 ईस्वी में, यहाँ 21 है, 1921 ईस्वी में की थी। 1921 ईस्वी में की थी। तो बच्चों सिंधु सभ्यता की खोज दयाराम साहनी और राखल दास बनर्जी ने दोनों ने मिलकर 1921 ईस्वी में की थी। और अशोक का धर्म बच्चों बौद्ध धर्म था। अशोक का धर्म माने होता है धर्म। अशोक का धर्म बौद्ध धर्म था। चलिए अगला क्वेश्चन में देखें, क्वेश्चन नंबर 13। आईने अकबरी की रचना किसने की थी? तो आईने अकबरी की रचना अबुल फजल ने की थी। ऐसे आईने, आज से अबुल फजल। आईने ए अकबरी की रचना बच्चों अबुल फजल ने की थी। अगला क्वेश्चन है 14 नंबर कि अस्थायी बंदोबस्त व्यवस्था किसने शुरू की थी? अस्थायी बंदोबस्त व्यवस्था किसने शुरू की थी? तो बच्चों लॉर्ड कॉर्नवालिस ने शुरू की थी। देखो अस्थायी बंदोबस्त व्यवस्था लॉर्ड कॉर्नवालिस ने 1793 ईस्वी में बंगाल में इस्तमरारी बंदोबस्त अथवा जमींदारी प्रथा अथवा अस्थायी बंदोबस्त व्यवस्था को
लागू की थी? चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि 1857 ईस्वी के विद्रोह की शुरुआत कब हुई थी? तो हम लोग जानते हैं बच्चों, 10 मई 1857 को 10 मई 10 मई 1857 को मेरठ से जो है 1857 के विद्रोह की शुरुआत हुई थी। कहाँ से शुरू हुई थी बच्चों? मेरठ से। 10 मई 1857 को जो है मेरठ से जो है विद्रोह की शुरुआत हुई थी। चलिए अब हम लोग लघुत्तरीय प्रश्न देखेंगे जो 5-5 अंकों का रहेगा। ठीक बच्चों, तो पहला क्वेश्चन है, भारत छोड़ो आंदोलन को जो है संक्षेप में बताइए। भारत छोड़ो आंदोलन को संक्षेप में बताइए। चलिए इसका उत्तर हम लोग देख लेते हैं। देखो बच्चों, कई प्रकार से परीक्षाओं में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भारत छोड़ो आंदोलन को संक्षेप में समझाइए, अथवा भारत छोड़ो आंदोलन के क्या कारण थे, अथवा भारत छोड़ो आंदोलन के कोई 2 कारण बताइए। देखो परीक्षाओं में पूछा भी गया है, इंपॉर्टेंस है। चलिए आइए देख लेते हैं विस्तार से इसको, जो है 5 नंबर का है। हेडिंग डाल लेंगे बच्चों, भारत छोड़ो प्रस्ताव। तो वर्धा प्रस्ताव, वर्धा आप लोग जानते हैं बच्चों ये कहाँ है? महाराष्ट्र में है। वर्धा प्रस्ताव के विनिश्चय के अनुसार 7 अगस्त 1942 को बम्बई में जो है अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी का अधिवेशन प्रारंभ हुआ। न केवल भारत वरन संपूर्ण संसार की निगाहें इस अधिवेशन पर लगी हुई थी। भविष्य के इतिहास तथा घटनाओं ने इस अधिवेशन को ऐतिहासिक अधिवेशन की जो है संज्ञा प्रदान की बच्चों। इस समिति ने पर्याप्त विचार विमर्श के उपरांत भारत छोड़ो आंदोलन प्रस्ताव पास किया, जिसमें कहा गया था, यह समिति कांग्रेस कार्यकारिणी समिति के 14 जुलाई 1942 के प्रस्ताव का समर्थन करती है तथा उसका यह विश्वास है कि बाद की घटनाओं ने इसे और भी अधिक औचित्य प्रदान किया है और इस बात को स्पष्ट कर दिखाया है कि भारत में ब्रिटिश शासन का जो है तत्काल ही अंत भारत के लिए और मित्र राष्ट्रों के आदर्शों के पूर्ति के लिए अति आवश्यक है। इसी के ऊपर बच्चों युद्ध का भविष्य और स्वतंत्र तथा प्रजातंत्र की सफलता निर्भर है। प्रस्ताव की मुख्य बातें। नंबर 1, भारत को तुरंत स्वतंत्र करना चाहिए। नंबर 2, प्रस्ताव में यह मांग की गई थी कि ब्रिटिश सरकार भारत को शीघ्र जो है छोड़ दे। ठीक है भैया। नंबर 3, देश के प्रमुख दलों समूहों का सहयोग प्राप्त करने वाली एक अस्थायी सरकार की स्थापना की जाए और स्वतंत्रता की जो है घोषणा कर दी जाए। नंबर 4, भारत की संविधान संघात्मक होगा जिसमें इकाइयों को जो है पूर्ण स्वतंत्रता प्रदान की जाएगी। नंबर 5, अंतर्राष्ट्रीय समस्याओं पर जो है विचार करने के लिए कोई अंतर्राष्ट्रीय संगठन स्थापित किया जाए। नंबर 6, यदि प्रस्ताव की मांगों की उपेक्षा की गई तो कांग्रेस गांधी जी के नेतृत्व में अहिंसात्मक आंदोलन आरंभ करेगी। अगली हेडिंग है भारत छोड़ो आंदोलन का कार्यक्रम। हेडिंग डालने बच्चों के भारत छोड़ो आंदोलन का कार्यक्रम। देखो, कर्णधारों के गिरफ्तार हो जाने से जनता निर्देशहीन होकर असमंजस में पड़ गई। जनता के सामने कोई निर्देश या कार्यक्रम नहीं था। गांधी जी केवल कुछ वाक्य थे, मेरे जीवन का यह अंतिम संघर्ष होगा, करो या मरो, अंग्रेजों भारत छोड़ो। ऐसी दशा में कांग्रेस के शेष नेताओं की ओर से जो है 12 सूत्री कार्यक्रम प्रकाशित कर दिया गया, जिसकी प्रतिलिपियों को सरकार ने जब्त करने की कोशिश की। इस 12 सूत्री कार्यक्रम में सारे देश में हड़ताल करने, सार्वजनिक सभाएं करने, नमक बनाने और लगान न देने के लिए कहा गया था। आगे चलकर सरकारी कर्मचारियों से भी हड़ताल करने को कहा गया। अहिंसात्मक आंदोलन पर बल दिया गया था तथा तोड़ फोड़ आदि की जो है कोई बात नहीं थी। आंदोलन के कार्यक्रम की मुख्य बातें। नंबर 1, करो या मरो का नारा लगाया गया था। 12 सूत्री कार्यक्रम बनाया गया जिसमें सार्वजनिक सभाएं करने, नमक बनाने तथा कर न देने पर विशेष बल दिया गया। नंबर 3, पुलिस थानों तहसीलों को अहिंसात्मक तरीकों से आक्रमण बनाने पर बल दिया गया। नंबर 4, आवागमन के साधनों को हानि पहुंचाने की मनाही की गई। कार्यालय, बैंकों तथा अनाज के भंडारों को लूटना अहिंसात्मक नहीं माना गया। तो बच्चों पहला हो गया 16 नंबर भारत छोड़ो आंदोलन का संक्षेप समझे हो गया। 17 महाजनपदों की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए। चलिए इसका उत्तर हम लोग देख लेते हैं। महाजनपदों की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए। महाजनपदों की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए। चलिए उसका उत्तर हम लोग देखते हैं दोस्तों। प्रश्न उत्तर नंबर 17 का उत्तर देखेंगे। तो महाजनपदों के विशेष अभिलक्षण निम्नलिखित थे। विशिष्ट लक्षण निम्नलिखित यानी विशेष लक्षण निम्नलिखित थे। नंबर 1, महाजनपदों की संख्या बच्चों 16 थी। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में 16 महाजनपदों का बच्चों उदय हुआ था, जिसमें मगध महाजनपद सबसे शक्तिशाली साम्राज्य बन के उभरा था। महाजनपदों की संख्या बच्चों 16 थी। इनमें से लगभग 12 राजतंत्री, जिसमें राजा सर्वेसर्वा होता था, और 4 गणतंत्री।
गणतंत्री राज्य थे। अधिकांश महाजनपदों पर जो है राजा का शासन होता था, परंतु गण एवं संघ के नाम से प्रसिद्ध राज्यों में कई लोगों का जो है समूह शासन करता था। ठीक है भैया। इस प्रकार समूह का जो है प्रत्येक व्यक्ति राजा कहलाता था। भगवान महावीर तथा भगवान बुद्ध इन्हीं गणों से जो है जुड़े थे। नंबर 2, गणराज्यों में भूमि के साथ ही अनेक आर्थिक स्रोतों पर गण के राजा का जो है सामूहिक नियंत्रण होता था। नंबर 3, प्रत्येक महाजनपद की एक राजधानी होती थी जो प्रायः किले से जो है घिरी होती थी। राजधानियों के जो है रखरखाव, सैन्य प्रबंध तथा उच्च अधिकारियों के वेतन भुगतान हेतु संसाधनों की जो है आवश्यकता होती थी। नंबर 4, शासकों का जो है कार्य किसानों, व्यापारियों तथा शिल्पकारों से जो है कर एवं भेंट वसूल करना था। धीरे धीरे दोस्तों कुछ शक्तिशाली राज्यों ने जो है अपनी अस्थायी सेना एवं नौकरशाही तंत्र जो है तैयार कर लिए। देखो बच्चों, और भी सब क्वेश्चन ये प्ले लिस्ट पे आपको मिल जाएंगे। भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू क्यों किया गया था? क्योंकि कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज की मांग की थी। तो ये सब क्वेश्चन हम प्ले लिस्ट बनाए, आप देख सकते हैं बच्चों। उसके बाद विस्तृत उत्तरीय प्रश्न रहेगा जो 10 अंकों का रहेगा। जहाँ भी अथवा लग जाए बच्चों, दो में से एक ही करना है, चाहे इसको कीजिए चाहे उसके कीजिए। तो आइए कुछ छोटे छोटे क्वेश्चन को हम हल कर लेते हैं। देखो बच्चों, 25 नंबर में निम्नलिखित ऐतिहासिक तिथियों संबंधी घटनाओं का उल्लेख कीजिए रहेगा, जो एक एक नंबर का रहेगा यहाँ से। तो चलिए आइए देख लेते हैं। तिथि में क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंस है। जैसे बच्चों 1526, तो 1526 में कौन सी घटना घटित हुई थी? तो 1526 में यानी 21 अप्रैल 1526 को पानीपत का प्रथम युद्ध लड़ा गया था। पानीपत का प्रथम युद्ध लड़ा गया था। किसके किसके बीच जो है लड़ा गया था? बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच लड़ा गया था, जिसमें बच्चों बाबर की क्या हुई थी? विजय हुई थी। ठीक है। 1530 ईस्वी में क्या हुआ था? बाबर की जो है मृत्यु हो जाती है। 1530 ईस्वी में बाबर की क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। उसके बाद में 1576 में क्या होता है? 1576 में बच्चों हल्दी घाटी का युद्ध होता है। हल्दी घाटी का युद्ध कब लड़ा गया था? 1576 ईस्वी में लड़ा गया था। महाराणा प्रताप और अकबर के बीच लड़ा गया था, जिसमें महाराणा प्रताप की क्या होती है? विजय होती है। उसके बाद में है 1581 ईस्वी में। 1581 ईस्वी में क्या हुआ था? दीन ए इलाही की घोषणा हुई थी। दीन ए इलाही धर्म, दीन ए इलाही किसने शुरू किया था बच्चों? अकबर ने जो है शुरू किया था। उसके बाद 1600 इंडिया बच्चों आप लोग जानते हो ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी। उसके बाद में 1674 ईस्वी में क्या हुआ था? 1674 ईस्वी में बच्चों, 1674 ईस्वी में शिवाजी का राज्याभिषेक हुआ था। 1764 में बच्चों बहुत ही प्रसिद्ध लड़ाई जो हुई थी, बक्सर का युद्ध लड़ा गया था। बक्सर का युद्ध कब लड़ा गया था? 1764 ईस्वी में बक्सर का युद्ध लड़ा गया, जिसमें बच्चों अंग्रेजों की क्या होती है? विजय होती है। 1773 आप लोग जानते हो रिलेटिंग एक्ट पारित हुआ था। कंपनी जो है दिवालिया हो गई थी, ईस्ट इंडिया कंपनी। उसी में सुधार लाने के लिए जो है 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट जो है पारित हुआ था। उसके बाद में है 1793 में, 1793 ईस्वी में क्या हुआ था? जो है अस्थाई बंदोबस्त 1793 में अस्थाई बंदोबस्त की शुरुआत हुई। तो 1905 में क्या हुआ था? बंगाल का जो है विभाजन हुआ था। बंगाल विभाजन बच्चों कब हुआ था? 1905 ईस्वी में। तो उसके बाद बच्चों मानचित्र संबंधी प्रश्न रहेंगे आपको। वह स्थान जहाँ 1916 विश्वविद्यालय स्थापित किए गए थे, 1+1 2 नंबर का रहेगा। ये सब क्वेश्चन सब हम प्ले लिस्ट पर आपको बच्चों मिल जाएंगे। मानचित्र संबंधी क्वेश्चन हम बताए हैं। और उसके बाद में ये केवल दृष्टिबाधित विद्यार्थियों के लिए है, आप लोगों के लिए नहीं है। तो इस प्रकार से जो है पेपर जो है बच्चों पूछे जाएंगे।